अम्बेडकर ने बोला मैं किक मारता हूँ ऐसे अमृत को, ऐसे तो ब्राह्मण भी चमार है। गुरुजी ने बोला था क्षत्रिय भी या वैश्य भी या शूद्र भी या सब चमार है, ब्राह्मणों के साथ रहेंगे ही नहीं, हमको अलग से चमार बना दो। हमारा जितने भी हम चमार लोग हैं, हम भारत में रहने नहीं, अलग से हम रहेंगे। बाबा साहब ने बोला कि मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ। जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि ठीक है आप लोग हमारे साथ रोटी और बेटी की साँझ रख लोगे, रोटी और बेटी की साँझ मतलब शादियाँ कर लेंगे, हमारे साथ खाने खाना खा लोगे, तो उसने मना कर दिया। आपका जो शादियाँ होगी वो चमारों और मजहबी सिखों के बीच होगी, ये जाटों के बीच नहीं होगी। इसलिए बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट ते बड़ी अजीबो गरीब वीडियो है अज दी। हाँ जी, कि सिख धर्म के अंदरों एक नवा धर्म निकल रहा है, रविदासियन धर्म। अच्छा, मतलब नवा सिख दो हिस्से यानी कि तकसीम हो रहा, फिरका कोई बन रहा। हुण मैं तुहानूं ये गल दसां कि आपां वीडियो देखी सी कि भगत रविदास जी भगत ने या गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक। फिर लोगों ने कमेंट बड़े अजीबो गरीब कीते, कईयां ने आख्या कि यार रविदासियां नूं असीं भगत मानने, कईयां ने कहा गुरु मानने, लेकिन उन्हां नूं मन्नण वाले जिहड़े ने ना वो कहंदे ने कि असीं अपना धर्म ही अलहदा बनाना है, ते असीं ना अमृत चखना ना ही असीं किसी दी गल मननी। दोस्तों को भी असीं ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जिहड़ा रविदासियन मजहब है, ये मजहब है या फिरका है या किसी होर मजहब का हिस्सा है या कोई सोच है। तो ब्राह्मण भी चमार है। गुरुजी ने बोला था क्षत्रिय भी या वैश्य भी या शूद्र भी या सब चमार है, ब्राह्मणों के साथ रहेंगे ही नहीं, हमको अलग से चमार बना दो। हमारा जितने भी हम चमार लोग हैं, हम भारत में रहने नहीं, अलग से हम रहेंगे। बाबा साहब ने बोला कि मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ। जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि ठीक है आप लोग हमारे साथ रोटी और बेटी की साँझ रख लोगे, रोटी और बेटी की साँझ मतलब शादियाँ कर लेंगे, हमारे साथ खाने खाना खा लोगे, तो उसने मना कर दिया। आपका जो शादियाँ होगी वो चमारों और मजहबी सिखों के बीच होगी, ये जाटों के बीच नहीं होगी। इसलिए बहुत सारा डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला मैं किक मारता हूँ ऐसे अमृत को, ऐसे अमृत को मैं किक मारता हूँ, इसलिए उधर भी छोड़ के चल गया उसको। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, और हम जिस गुरुद्वारे में हैं उस गुरुद्वारे के बारे में कहा जाता है कि भारत का सबसे पुराना संत रविदास गुरुजी महाराज जी का गुरुद्वारा है, सबसे पुराना मंदिर है, बनारस से भी पुराना और दिल्ली वाले से भी पुराना। तो आज हम बात करेंगे कि रविदासिया धर्म क्या है। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह रविदासिया जी जो आर्मी में थे और अभी श्री गुरुद्वारा रविदास महाराज जी धर्म प्रचारक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि रविदासिया धर्म क्या है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, हर्षो हीरा छाड़ के करयान की आस, ते नरदोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। सो साध संगत जी, पहले तो मेरा नाम विक्रम सिंह रविदासिया इंटरनेशनल प्रचारक, रविदासिया धर्म भारत। आज आप जो 1937 में तिलजिला में सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरुद्वारा जहां हम बैठे हैं, ये 1937 में बना था। ये बाबू जगजीवन राम जी की देन है, उन्होंने इधर बनाया था। और सबसे पहली जो महासभा बनी थी गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे, वो भी 1965 में जो भारत में हुई थी, वो भी बाबू जगजीवन राम ने की थी। रही बात अभी रविदासिया धर्म की, सतगुरु रविदास पिता महाराज जी का जन्म 1377 में बनारस में हुआ। वो ज्योति ज्योत जब वो समाये इस धरती से चले गए, वो 1528 में हुआ। जब हम उनकी एज कैलकुलेशन करते हैं तो 151 ईयर्स उनकी एज हुई सतगुरु रविदास पिता महाराज जी की। संतों में श्रेष्ठ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास पिता महाराज जी, जो 15वीं सेंचुरी में जितने भी भारत के संत थे, उन्होंने सतगुरु जी को एक शिरोमणि की उपाधि दी थी। जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर है संत, वो सतगुरु रविदास महाराज जी है। 151 साल की आयु के अंदर सतगुरु रविदास पिता महाराज जी जब ये भारत देश के अंदर दूसरे राजा महाराजा राज करते थे, तो उसके बीच
जो 52 राजे 52 राजे और 7 उसमें से रानियाँ थी भारत की में जो राज करती थी, वो गुरु रविदास महाराज जी के शिष्य हुए। उसके बीच सबसे जो ऊपर जो शिष्या हुई वो मीराबाई हुई, जो चित्तौड़गढ़ किले के जो राजपूत घराना था, वो सारा का सारा परिवार था जो मीराबाई का, उनका जो ससुर साइड से और मायके साइड से सारा का सारा वो परिवार जो राजपूत है वो गुरु रविदास महाराज जी के शिष्य हुए। उसके बीच सबसे बड़ा जो एक दिल्ली में तुगलकाबाद में जो गुरुघर है वो 1509 के आसपास बना था। जो सिकंदर लोदी जो भारत का राजा था, उस टाइम उन्होंने सतगुरु रविदास पिता महाराज जी को जेल में भी रखा कि अपना रिलीजन बदलने के लिए अपने लोग जितने भी उसके वंशज के लोग हैं उनको मुस्लिम धर्म में आने के लिए। लेकिन सतगुरु रविदास पिता महाराज जी ने वो मानवता का धर्म बोला, ना कि वो मुसलमान या हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने बोला नहीं, और बोले मेरा धर्म मानवता के लिए है। तो ऐसे करके जब उन्होंने वो अपनी वाणी के हिसाब से जब उस दरबार के अंदर सतगुरु जी ने उस सिकंदर लोदी को बेगमपुरे की बात की, जो बेगमपुरा एक शब्द है, बेगमपुरा, गम रहत समाज, दुख रहत समाज, एजुकेशन, रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान को मिलना चाहिए, मानवाधिकारों की बात जो सतगुरु जी ने की, तो सिकंदर लोदी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण पकड़ लिए थे। बेगमपुरा का कंसेप्ट था सबको मिले अन्न, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु महाराज जी कहते हैं हरसो हीरा छाड़ के करेयान की आस, ते नरदोज की जाएंगे सतपा के रविदास। गुरु रविदास महाराज जी ने जो रोटी कपड़े की बात की है, जो एजुकेशन की बात की है, वो भी है कह रविदास खलास चमरा जो हम शहरी सुमीत हमारा। सतगुरु जी कहते हैं कि जो इंसान जो भी पैदा हुए हैं उन सबको अन्न मिलना चाहिए, है ना, छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। हर इंसान मानवता के लिए सतगुरु जी ने जो कार्य किए हैं। तो उसके बीच जो संसार के बीच जो हमारे जो गुरु रविदास वंश के लोग थे, रविदासिया बना है वंश के नाम पे, जो क्योंकि सिखिज़्म, रविदासिज़्म, हिंदुइज़्म, ये जो बने हैं, ये जो वंश के लोग हैं, रविदासिया मीन्स गुरु रविदास महाराज जी के वंश के लोग, तो वंश के लोग को रविदासिया बोला गया है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने जो हर एक जो भी इंसान इस धरती पे आया है उसको जीने का हक दिलाने के लिए सतगुरु जी ने ये अपनी वाणी के बीच बोला है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि कह रविदास खलास चमारा जो हम शहरी सुमीत मारा। ये जो संसार है ये चमड़ी से, मांस से और रक्त से बना हुआ है। जीव का, इंसान का जो शरीर है उसमें चमड़ी है, मांस है, रक्त है। चा महाराज, चा मीन्स चमार, चा महाराज, वो चमार जो है शब्द गुरु रविदास महाराज जी ने कह रविदास खलास चमारा, जो सारे खालिश चमार जो पूरी मानवता है उसको गुरु जी ने चमार का नाम दिया था। तो ब्राह्मण भी चमार है, गुरु जी ने बोला था क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सब चमार है। तो चमड़ी से बना है, रक्त है, सब में है। उसमें जात और पात के नाम से जन्म से लेना देना कुछ नहीं है। जैसा इंसान कर्म करेगा ऐसी उसकी कार्य होगा, ऐसी उसकी जात बन जाती है। मतलब चा से चमड़ी, माँ से मांस और र से रक्त, चमार, मतलब पूरी दुनिया चमार, पूरी दुनिया चमार सतगुरु जी ने बोला था। सो साध संगत जी मैं बताना चाहता हूँ, बेसिकली शूद्र जो बोलते हैं उनको नाम लेने से, भगवान का नाम लेने के लिए रोका गया, ज्ञान लेने से रोका गया। तो सतगुरु रविदास हमारे जब इस धरती पे आए 1377 में, जब देखा जे पूरे ब्रह्मांड में पूरी मानवता से नफरत की जाती है, एक इंसान से इंसान को नफरत की जाती है, तो उन्होंने फिर ज्ञान की बात की। 35 अक्षर 35 अल्फ़ाबेट्स जो पंजाबी भाषा है, अल्फा जो गुरमुखी बोलते हैं, सतगुरु जी ने 35 अक्षर की खोज करके एक लिपि जो है, एक भाषा, गुरमुखी भाषा, वो एक हमारे लोगों को दी, जो वो भाषा नॉर्थ साइड में काफ़ी मूवमेंट हो गया उसका। तो गुरु नानक देव जी गुरु रविदास जी के शिष्य हुए हैं, वो 92 साल छोटे थे गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी और गुरु रविदास महाराज जी ने जब भेंट वार्ता की, वो बाल नानक देव जी को आशीर्वाद दिया। जो आप देखो वो लंगर चलते हैं गुरुद्वारों में, खाना चलता है, ये जो खाना है, ये लंगर हो रहा है, ये गुरु रविदास महाराज जी बख्श है, जो सतगुरु नानक देव जी को आशीर्वाद दिया था, ऐसा नानक आज तूने हमको खाना खिलाया है,
तेरे नाम का लंगर पूरी दुनिया तक चलता जाएगा जब तक ये दुनिया रहेगी। तो लंगर जी जो आशीर्वाद दिया सतगुरु रविदास महाराज जी ने नानक देव जी को दिया, जो गुरुद्वारा में लंगर चलता है, ये गुरु महाराज जी की दी ही देन है। उसके बाद ब्राह्मणवाद जब उस टाइम चरम पे था, उन्होंने जो शूद्र समाज था, अभी मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 5000 साल पीछे नहीं जाऊंगा, तो ये 15वीं 14वीं सेंचुरी की बात मैं करता हूँ। तो समाज के लोगों को रोका गया, पढ़ने से रोका गया, क्या खाना उससे रोका गया, क्या कपड़ा पहना उससे रोका गया। तो सतगुरु जी ने आवाज़ उठाई, ये गलत हो रहा है, ये जो मानवता के लिए इंसान से नफरत कर रहा है ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने फिर आवाज़ उठाई सच के मार्ग की, उस परमात्मा परमेश्वर की आशीर्वाद से। सतगुरु जी कहते हैं तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कन के कटिक जल तरंग जैसा। हे पिता परमेश्वर परमात्मा जी, आप में और मेरे और तेरे में क्या अंतर है? अंतर कैसे है? कन के कटिक जल तरंग जैसा। जैसा सोना है, सोने से अलग अलग तरह के गहने बनते हैं, वापस फिर गहनों को कुठाली में डालकर पिघलाया जाता है, फिर सोने का रूप ले लेते हैं, होते दोनों सोने होते हैं। वो ऐसे ही तरंग, पानी से तरंग उठती है, कुछ टाइम अलग होती है, वो तरंग बन जाती है, ये पानी है, वास्तव में दोनों पानी होते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसे ही हे पिताजी परमात्मा जी, मैं तेरा बेटा हाँ, तूने मुझे कुछ टाइम के लिए वापस भेजा है इस धरती पे, वापस आके फिर मैं तेरे में ही समा जाऊंगा। तो सतगुरु जी उस परमेश्वर रूप आए थे इस धरती पे। लोगों ने उनको जेलों में डाला, उनको नाम सिमरन करने के लिए, जनेऊ डालने के लिए, तिलक डालने के लिए रोका गया, लेकिन सतगुरु जी नहीं रुके, क्योंकि परमेश्वर रूप थे। उन्होंने डट के मुकाबला किया, और फिर जितने भी राजा महाराजा थे सतगुरु रविदास पिता महाराज जी के चरणों में आ गए, चाहे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। मूवमेंट चलते गया। नाउ एज प्रेजेंट लोगों ने, हमारे लोगों को दूसरे लोगों ने रोकना चाहा कि आप लोग धर्म मत बनाओ, आप लोग पूजा पाठ मत करो, आप अपने धर्म का प्रचार मत करो। तो ऐसे ही वियना शहर ऑस्ट्रिया में 2009 में, अभी मैं वो बताने लगा हूँ रविदासिया धर्म क्या है। 2009 में हमारे संत अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी, संत निरंजन दास महाराज जी, जो डेरा बल्ला पंजाब से प्रचार करने गए थे, उधर जाके गुरुद्वारा साहब में बैठे थे। कुछ लोग अनपछाते लोग आए जो मनुवादी विचारधारा के थे, गुरुद्वारा के अंदर से वो दोनों को गोलियां मार दी। हमारे संत रामानंद महाराज जी बहुत बड़े प्रचारक थे, एजुकेटेड थे, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई ऑस्ट्रिया में। और संत निरंजन दास महाराज जी के पेट में गोलियां लगी, वो तकरीबन बच गए, लेकिन संत रामानंद जी शहीद हो गए। जैसे ही 2009 में 24 मई को गोली चली उधर, संत रामानंद जी शहीद हो गए। और 2009 को 25 मई को पंजाब में आग लग गई। पंजाब में अगले 15 दिन तक पंजाब में कर्फ्यू रहा, लोगों की फसलें जला दी, दुकानें जला दी, बहुत बुरा हाल किया। गोली का ऑर्डर दे दिया गया था प्रकाश सिंह बादल जो था उस टाइम का, तो बहुत बुरा हाल था पंजाब का। तो धीरे धीरे करके ये आग फैली हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू में, ये आग फैल गई। तो 5-7 स्टेट्स के अंदर ये वो प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो उस टाइम यही था कि तुम लोग प्रचार क्यों करते हो, तुम लोग गुरु की वाणी का प्रचार क्यों करते हो, जब सिख धर्म है तो दूसरा तुम धर्म का क्यों प्रचार करते हो। तो ये पहले की जो 14वीं-15वीं सेंचुरी में थी, वो एक इंसान को रोका जाता था, तो वही बात अब आज की डेट के यही 2009 में कर रहे थे। हिंदू धर्म वाले कर रहे थे, अभी सिख धर्म वाले या हिंदू धर्म वाले अभी बहुत सारे पीछे पड़ गए। सिख धर्म वाले भी ऐसा करने लगे। हाँ यस, वो सिख धर्म के लोगों ने गोलियां चलाई थी। तो उसके बाद ये धर्म तो पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि रविदासिया धर्म सिर्फ डिक्लेयर हुआ है 2010 में, लेकिन हम तो पहले से रविदासिया है, क्योंकि जब से गुरु रविदास महाराज जी ने जन्म लिया तब से हम रविदासिया है, क्योंकि उनके वंशज हैं। लेकिन रिटर्न में जो आया वो 2010 में, 30 जनवरी 2010 में रविदासिया धर्म डिक्लेयर हो गया था कि अभी हम किसी के साथ रहना ही नहीं, हमारा शूद्रों का, नीचों का जो भी है, शूद्रों का जो के साथ भेदभाव सिख धर्म में भी हुआ। सिख जितना ब्राह्मणवाद करता था उतना ही सिख धर्म भी ऊंच नीच का भेदभाव करता है। सिख धर्म में होता ये 100% श्योर। इसलिए जैसे ही
30 जनवरी 2010 को बनारस में रविदासिया धर्म डिक्लेयर हुआ, हमारा ग्रंथ श्री अमृतबाणी डिक्लेयर हो गया, तो उसी दिन ही हम रविदासिया बन गए थे। उसके बाद हमारा प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बाहर के कंट्री है सभी में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी देखिए रविदासिया धर्म का 21 तारीख को इंग्लैंड के अंदर जनगणना स्टार्ट हो रही है, उसके बीच रविदासिया धर्म का नाम आ रहा। 2011 में भी आया था, अभी भी आ रहा इंग्लैंड के सेंसस में। ठीक है, यही सेंसस जो हमारे भारत में जो CA चल रहा है, PN चल रहा है, तो ये सब जो है ये जनगणना है। हम चाहते हैं कि हम अलग से हमारा धर्म जो है वो रविदासिया वंश के लोगों का मांग भी, हम एक पोस्टर बैनर भी देखे थे कि रविदासिया धर्म को मान्यता दी जाए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक दलित ही रविदासिया धर्म में ज़्यादातर ज्वाइन करेंगे, मतलब शामिल होंगे, हाँ जी, उसको स्वीकार करेंगे। तो एक अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म दे के गए हैं कि बौद्ध धर्म में आओ दलितों, शूद्रो जिनको कहा गया, तो वो रविदासिया धर्म में आए, बौद्ध धर्म में जाए, कहाँ जाए? देखिए बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धम्म, हम धम्म ही बोल, धम्म है वो एक मार्ग है, वो कोई धर्म नहीं है। हमने धम्म ही कहा। वो मैं बता रहा हूँ, बौद्ध धम्म है वो गौतम बुद्ध जी ने जो एक रास्ता मार्ग दिया है उसके ऊपर है। हम लोग धर्म की बात करते हैं, उससे पहले एक और धर्म चला था जिसका नाम था आद धर्म, जो 1925 में बाबू मंगूराम मंगूवालिया ने वो स्टार्ट किया था। वो जो 1925 गदर पार्टी में थे, पॉलिटिकल लीडर थे। ये जो 3 बहुत बड़े 4 बड़े बड़े महारथी हुए हैं हमारे, सिर्फ अम्बेडकर जी नहीं हुए, उससे पहले बाबू मंगूराम मंगूवाल जी हुए, जो पंजाब से हुए, गदर पार्टी के लीडर थे। उन्होंने यही बोल दिया था हम ब्राह्मणों के साथ रहेंगे नहीं, हमको अलग से चमार स्थान बना दो, हमारा जितने भी हम चमार लोग हैं हम भारत में रहने नहीं, अलग से हम रहेंगे। तो इतना खतरनाक इंसान थे। उसके साथ बाबू जगजीवन जी, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन उसका कार्य कहीं ना कहीं हम हाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ एक और बताता हूँ आपको, जो शहीद उधम सिंह था, वो इतना, अगर 4 बंदे जे मिल जाते हमारे ही बाबू मंगूराम, जगजीवन जी, अम्बेडकर जी और ये शहीद उधम सिंह, तो कहानी कुछ और ही होती है हमारी। और ये घुटने टेकते हमारे जितने ब्राह्मण है, बनिए लोग जितने गांधी हैं पार्टी, लेकिन वही बात ब्राह्मण कोई इधर चल गया, कोई इधर चल गया, किसी ने साथ नहीं दिया, सब अपना अपना ही बढ़ाने के लिए वो चक्कर में रहे। अगर ये सब हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। अगर अम्बेडकर जी ने आद धर्म को अपना लेना चाहिए था उस टाइम, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है 1936 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब पंजाब में विजिट किया था, उस टाइम आपको ये पता नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी सिख धर्म में जाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो गए थे 1936 में। जब एक मास्टर तारा सिंह था पॉलिटिकल लीडर, वो लेके गया था हरमंदिर साहिब में, बाबा साहब ने बोला कि मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ, पूरा मैटर थोड़ा अलग हो रहा है, मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ, तो आप मुझे एक शर्त है वो पूरी कर दो। तो मास्टर तारा सिंह ने बोला क्या करना है? बोला मैं सिख धर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको अमृतपान करना पड़ेगा, अमृतपान करना पड़ेगा। तो बोला अमृतपान होने से क्या होगा? बोला आप हमारी बिरादरी में आ जाएंगे, सिख बिरादरी में आ जाएंगे। तो बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, मेरी एक शर्त है वो पूरी कर दो, क्योंकि हमारे शूद्रों से तो दलितों से नफरत की जाती थी उस टाइम। तो जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि ठीक है आप लोग हमारे साथ रोटी और बेटी की साँझ रख लोगे, रोटी और बेटी की साँझ मतलब शादियाँ कर लेंगे, हमारे साथ खाने खाना खा लोगे, तो उसने मना कर दिया। आपका जो शादियाँ होगी वो चमारों और मजहबी सिखों के बीच होगी, ये जाटों के बीच नहीं होगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला मैं किक मारता हूँ ऐसे अमृत को मैं किक मारता हूँ, इसलिए उधर भी छोड़ के चल गया उसको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने हिंदू धर्म भी देख लिया, सिख भी देख लिया, मुसलमान भी देख लिया, बाकी और धर्म भी देख लिया, लेकिन और पीछे मुड़ना नहीं था। उन्होंने एक बौद्ध धर्म था उसके पीछे चल गया, और कोई है ही नहीं था उसके पास। या देखो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਅਨ ਧਰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਦੋਸਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਲੱਗਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਧਰਮ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਯਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਵਿਦਾਸੀਅਨ ਧਰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 1300 ਸਦੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 1469 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 92 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਮਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਲੈਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਚ ਬਿਲਕੁਲ 10-15 ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ, ਹਾਂਜੀ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਤਰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜ਼ਾਤਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਦਿੱਲਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਨਸਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਅਨ ਧਰਮ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਕਰਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾਮ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਤਰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਮਾਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੰਬੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਰਾਦਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਲਕਾ ਤੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮਾਰ ਸੀ। ਚਮਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਅਨ ਧਰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿਆ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਅਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ।